अक्सर हम लोग ठंडी जब शुरू होने वाली होती है या जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तो हम लोग दो शब्द ऐसे हैं जिसका प्रयोग हम लोग खूब करते हैं और सुनते भी हैं। लेकिन जब हमसे यह पूछा जाता है कि ये क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, तो हम अगल-बगल झाँकना शुरू कर देते हैं और इन दोनों शब्दों से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और इस आसान प्रश्न का उत्तर देने में हम अपने को असमर्थ पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि वह दो शब्द कौन सा है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वह दो शब्द हैं, एक है ओस और दूसरा है पाला। सबसे पहले हम चर्चा ओस की करते हैं। ओस को अंग्रेजी में ड्यू कहते हैं। हम देखते हैं कि जब मौसम गर्मी का समाप्त होने लगता है और मौसम अब हल्का हल्का ठंडा होने लगता है, तो जब हम सुबह उठते हैं तो घासों पर, पत्तियों पर, बाहर रखे सामानों पर, फूलों पर पानी की बूंदें गिरी रहती हैं। इसी को हम ओस कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी नीचे से ही गर्म होती है और नीचे से ही ठंडी होती है। तो जब रात में मौसम ठंडा होने लगता है, तो जब हवा चलती है तो नीचे जो घास, पत्ती, फूल आदि होते हैं, तो हवा में जो जलवाष्प की मात्रा होती है वह इन सामानों और पत्तियों के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और जल की बूंदों को इकट्ठा होने को ही हम संघनन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो घास, फूस, फूल, पत्ती आदि सामानों पर जो जल की बूंदें इकट्ठा होती हैं, उसी को हम ओस के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने चर्चा ओस की किया, अब हम पाला की करते हैं। पाला को अंग्रेजी में फ्रॉस्ट कहते हैं। धीरे धीरे जब मौसम और ठंडा होने लगता है और रात में अचानक टेम्परेचर में अत्यधिक गिरावट आ जाती है, तो यही जल की बूंदें जो ओस के रूप में फूल, पत्ती, घास, फसलों पर गिरी होती हैं, वह अब जमना शुरू हो जाती हैं और जमने के बाद यह बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अर्थात ओस की बूंदें जब जमकर बर्फ बन जाती हैं तो उसी को हम पाला कहते हैं। पाला पड़ने से पेड़, पौधे, फसलें, फूल आदि मुरझा जाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके जो स्टोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं, वह खुल नहीं पाते हैं, जिसके कारण पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। और जब एक लंबे समय तक इसी प्रकार का मौसम रह जाता है तो सभी पेड़, पौधे और फसलों की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए मैं पाला से बचने के लिए आपको उपाय बताता हूँ। अगर पाला से फसलों को बचाना है तो हमें खेतों में पानी भर देना चाहिए, क्योंकि पानी देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, जिसके कारण फसलों पर बर्फ़ तो जम जाती है, लेकिन उसके सापेक्ष जो नीचे पानी होता है वह देर में ठंडा होता है, तो वह फसलों पर पड़े बर्फ़ को अपनी गर्मी से पिघला देता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं और हमारी फसलें नुकसान होने से बच जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ओस और पाला ये दोनों बनने के लिए सामान्य परिस्थितियां क्या होती हैं। तो इसके लिए अगर परिस्थितियों की बात करें तो पहला ये होना चाहिए कि साफ मौसम होना चाहिए, दूसरा शांत वातावरण होना चाहिए, तीसरा हल्की समीर होनी चाहिए और चौथा उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए और पांचवी और अंतिम शर्त है रात ठंडी तथा लंबी होनी चाहिए। अब हम एक एक के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। अगर स्वच्छ मौसम नहीं होगा, अर्थात साफ आकाश नहीं होगा, तो अर्थात बदली होगी, और जानते हैं जब बदली होती है तो पृथ्वी की गर्मी अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, जिसके कारण हमारा वायुमंडल गर्म ही रह जाता है, जिसके कारण जल की बूंदों इकट्ठा नहीं हो पाती हैं, क्योंकि संघनन के लिए मौसम का ठंडा होना आवश्यक होता है। वहीं पर वातावरण, अगर मैं शांत की बात करूं, तो अगर वातावरण में हलचल मच रही हो, बरसात हो रही हो, हवाएं तेज चल रही हो, इस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, तो भी ओस नहीं बनती है। वहीं पर हल्की समीर,
भी होना आवश्यक है, क्योंकि जब हवाएं हल्की और धीरे धीरे जब वो ठंडी होती है तो उनमें जल की बूंदें होती हैं और ये जल की बूंदें धीरे धीरे उस पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। वहीं पर अगली जो शर्त है, उच्च सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। तो निश्चित अगर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होगी नहीं तो फिर ओस बनेगी कैसे, क्योंकि जल की बूंदें जब इकट्ठा होती हैं तभी तो ओस गिरती है। तो ऐसे में हमें वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए। वहीं पर रात ठंडी तथा लंबी भी होनी चाहिए। अगर रात ठंडी नहीं होगी और लंबी नहीं होगी तो ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा जो मौसम होती, पृथ्वी होती है, वह जाकर सुबह के समय में अत्यधिक ठंडी हो जाती है। तो ऐसे में हमारे लिए लंबी रात होना आवश्यक होता है। इस तरह से हमने आज ओस और पाला के बारे में आपसे बातें किया। इससे काफ़ी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से समझे भी होंगे। तो निश्चित है इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।